अब हम G20 की लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कितना बड़ा ग्रैंड सक्सेस रहा है भारत मंडपम में, जिस तरह से जो G20 जो प्रेसिडेंसी है जो भारत के पास बस अभी नवंबर में खत्म होने वाली है, और बताया जा रहा है इसी वेन्यू को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है विपक्षी दल की तरफ से बार बार ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से और एजेंसी की तरफ से फैक्ट चेक किया जा रहा है, लेकिन अब देख रहे कि ऑपोजिशन की तरफ से नुक्स निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार ऑपोजिशन ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जो ट्वीट शेयर करे जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो सीधे तौर पे विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इतना पैसा लगाया क्यों जिसपे कुछ रिटर्न नहीं आने वाला है, और ये पूरा पैसा बेकार गया और लोगों का ये जो पैसा है ये बर्बाद कर दिया सरकार ने। उसी के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है विपक्षी दल। इससे क्या होगा? देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर रहे, देश का प्रति बर्बाद हो गया। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा? आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। करण वर्मा हमारे साथ जुड़ गए और श्याम प्रसाद मेका जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मेका जी, आप हमें समझा सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इनका G20 का क्या मतलब होता है? सर, अगर आपके लीडर्स की तरफ से अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है तो क्या ये देश का G20 नहीं था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देश का कुछ नहीं है। ओके, इट्स एन इम्पॉर्टेंट G20 मीटिंग, but not like something like this is the main thing for India, right? As projected by the Prime Minister. That's a different matter. Now the wastage of public money just to shore up the image of the Prime Minister using G20 as a platform is what in front of everybody to see. That's the point. Okay, so what we achieved in G20, yes, I welcome the joint statement was done. While last year in Bali, G20 could not bring out a joint declaration. Consensus, this time. जी. And yeah, that should be appreciated. तो क्या ये सर अपने आप में बड़ी बात नहीं हो जाती है करण वर्मा? क्योंकि जिस तरह से अगर रिएक्शंस आ रहे हैं, is the opposition opposing just for the sake of opposing? कि कुछ सवाल उठाने, करण किस तरह से समझा? Absolutely, and they've been doing it for quite some time now. They've been doing it for quite some time. I mean, when you lack a vision or a mission, what we've achieved in the G20 is something that today even the foreign media, which is sometimes hostile towards us, is raving about. The Indo-European Middle East Economic Corridor is a gigantic achievement. The fact that we could get a declaration done. In fact, Shashi Tharoor, their own party person, could not stop himself from appreciating the diplomatic efforts and the monumental achievements of the G20. So this is something where even your opposition is dabe zabaz, wo bhi tareef kar rahe hain. So I don't think they have a point. And as far as not only Shashi Tharoor, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से भी सर बयान आया था, सामने स्टेटमेंट आई थी कि जो G20 की जो लीडरशिप है और भारत वो कर पाया जो बाकी अन्य देश नहीं कर पाए थे। सर, डिप्लोमेटिक विन है भारत की। सर, Exactly, that's what I'm saying. No, I said the same thing. नहीं, पर आप सिंगल आउट कर रहे हैं, क्या ये भारत का इवेंट है, क्या ये बीजेपी का इवेंट है? It is an event, and BJP made it's a prime minister's event. As simple as that. How so? It's simply an event. That's it. How so? How so? कैसे? See, this G20 happens every year. We were able to make some progress. We are appreciating it. But would you acknowledge it, sir? Would you acknowledge it? Right, because it is a big deal. Of course, G20 presidency, one of the other countries will have to get it, and India's turn was bound to come. और भारत की जब ये बारी आई और हमने देखा कि किस तरीके से जो स्पेक्टेकुलर शो था, और हमने देखा कि कितनी बड़ी कामयाबी भी तो भारत के हाथ लगी है, सर, उसको एक्नॉलेज करेंगे या नहीं? Acknowledge it, no? You're quoting Shashi Tharoor. Is he not a congressman? What about your other leaders then? No, so then you need to say for everything, every one leader of Congress will come and say, otherwise you are going to... नहीं, यही बात हो रही है ना करण, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से। आखिरकार तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इवन व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन लीडर्स, दैट चीफ मिनिस्टर, दे वर राइट देयर प्रेजेंट फॉर द G20 डिनर।
जो चीज को तारीफ करना है उसको कर रहे हैं हम। You know, that is the problem, and my heart goes out for my good friend Shyam Prasad Mika ji, because he's also confused. तारीफ करे बुराई करे, कोई लीडर तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, सच तो इनको पता ही है that it's a success, it's a resounding success, whether it's the declaration, whether it's the agreement, whether it's the economic corridor, he knows it's a success. पर चुनाव भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ ढूंढ के बुराई भी करनी है हमारे मित्र श्याम प्रसाद मीका जी को. So Congress is a confused lot, and confusion and Congress go hand in hand. So I don't think any of us should be surprised. Their confusion is now just palpable. It is there for everyone to see. The Himachal CM was there attending a dinner. जी. Adhir Ranjan Chaudhary is angry. Why is Mamta attending the dinner? So the fact is they can't stomach this success. What they don't understand. और हमने देखा लगातार जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं उस पे सरकार की तरफ से, एजेंसी की तरफ से फैक्ट चेक भी किया जा रहा है. तो आप जो सवाल उठा रहे हैं, आखिरकार आपकी पार्टी जो सवाल उठा रही है मेका जी, वो एक बार उसे फैक्ट चेक करके ध्यान से उसके बाद सबके सामने रखिएगा. धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. करण, थैंक यू वेरी मच. श्याम जी, थैंक यू वेरी मच टू यू एज वेल.